If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you can't. Nah. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how a real queen behaves. No damsel in distress, don't need to save me. Once I stop breathing fire, you can't take me. And you शोंग आ गए। भाभी शोंग आ गए। आप उनसे बात करो ना, पूछो एक बार। भाभी आप यहाँ बैठो, पहले यहाँ बैठो। हाँ मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है ना? क्योंकि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ मैं ठीक हूँ एकदम से। प्रिंसेस यहाँ आओ, यहाँ बैठो बेबी। और मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है, ठीक है ना? तो झूठ मत बोलना, मुझे सच ही सुनना है। हाँ बिल्कुल यंग, पूछिए मुझसे, क्या पूछना है आपको? मैं सच बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी। हाँ बिल्कुल, मुझे भरोसा तो है ही तुम पे। हाँ तो प्रिंसेस, मैं बस तुमसे इतना जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है क्या जिससे तुम प्यार करती हो? या फिर तुम कल किसी से मिली थी क्या? या कल तुम कहीं गई थी? हाँ मुझे तो लगा था कि तुम घर पे थी। हाँ बिल्कुल शौंग, वो मैं तो बेबी झूठ नहीं, क्योंकि मैं झूठ नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर ये सच नहीं हुआ जो तुम बोल रही हो तो पता नहीं मैं क्या करूँगा, इसलिए बोल रहा हूँ। झूठ मत बोलना बेबी, मैं झूठ सुनना नहीं चाहता हूँ। हाँ यंग गई थी, जब आप आए थे ना उसके कुछ देर बाद ही मैं वापस आई थी। ओके फाइन कोई बात नहीं, बाहर ही तो गई थी ना प्रिंसेस। क्या शांत रहे। हाँ तो बेबी उसके पहले भी कुछ पूछा है मैंने, उसका जवाब दो। हाँ तुम्हारी लाइफ में कोई है तुम जिससे बात करती हो, प्यार करती हो? हाँ कोई है क्या? कोई बॉय जिसे तुम पसंद करती हो? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मतलब यंग आप ये कैसे क्वेश्चन कर रहे हो मुझसे? मेरी लाइफ में कोई होता तो मैं जरूर आपको बताती ना। यंग आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? मेरे पास इसका आंसर नहीं है। प्रिंसेस देखो, इग्नोर मत करो इस क्वेश्चन को, मुझे इसका जवाब चाहिए, मतलब चाहिए। बेबी देखो, मेरा एंगर आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। मैं बस पूछ रहा हूँ तुमसे, मुझे सच जानना है। बस मैं जानना चाहता हूँ क्या कोई है क्या जिससे तुम प्यार करती हो, जो तुम्हारी लाइफ में हो? यंग हाँ मैं किसी से प्यार करती हूँ, और हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है और उससे बात भी करती हूँ। मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं और मैं ये सब आपको बताना चाहती थी, पर मुझे डर लग रहा था, मैं नहीं बता पा रही थी। शट अप यू डैम इट। हाँ ओके, कौन है वो? जेहोप है क्या वो? हाँ कुकी का यंग, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो है जिससे तुम बात करती हो और तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, कुकी का यंग है वो? प्लीज यंग शांत हो जाइए, आप पहले शांत हो जाओ, ठीक है ना? गुस्सा करना बंद करो प्लीज, आप शांत रहो। यंग आई नो आप गुस्से में हो ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। शांत हो जाओ यंग, आपके हाथ से ब्लीडिंग हो रही है, आप फर्स्ट बैंडेज कराओ, फिर हम बात करेंगे, ठीक है ना? नहीं मुझे कराना है कुछ भी, मैं जो पूछ रहा हूँ ना मुझे उसका आंसर चाहिए। जस्ट सीधा सीधा पूछा है मैंने, उसका सीधा आंसर दो मुझे। मम्मा लग रहा है हबी को पता चल गया है, इसीलिए वो गुस्से में है, इसलिए इतने गुस्से में आ गए। पर हबी को पता कैसे चला? क्या आपने बोला था क्या उन्हें कुछ? नहीं बेटा मैंने कुछ नहीं बताया है, और वैसे भी प्रिंसेस ने मना किया था तो मैंने कुछ नहीं बताया है। तो मैंने तो कुछ बताया नहीं है, पता नहीं उसे कैसे पता चला? कहीं तुमने तो कुछ नहीं बोला ना? नहीं मम्मा मैं बस बात कर रही थी, बाकी मैंने कुछ नहीं बताया है कि वो उनके दिल में फीलिंग्स हैं किसी के लिए नहीं है। मैंने इस बारे में कोई बात नहीं की है। हाँ हो सकता है कहीं से पता चल गया हो, पर आप ट्यांग को शांत करना पड़ेगा उसके लिए। पहले तो वो शांत नहीं है, बहुत गुस्से में है। क्योंकि तुम शांत कर सकती हो उसे, प्लीज़ उसे शांत करो किसी तरह से। मैं कैसे शांत करूं? डैड मॉम डैड मुझे नहीं पता मैं कैसे शांत करूं। और हबी का एंगर मुझे कंट्रोल करना नहीं आता है, बिल्कुल नहीं, मैं उनका गुस्सा नहीं संभाल पाती हूँ। पर मैं कैसे करूं फिर? बेटा तुम कर सकती हो, देखो तुम
तुम बात करो उससे, हो सकता है वो शांत हो जाए। ट्राई करो काम करने का, तुम उसे हक करो, काम फील करने का ट्राई करो। ओके मैं जाती हूँ। डर तो लग रहा है कहीं मुझ पर ना भारी पड़ जाए कुछ। हबी बात सुनिए ना, यहाँ बैठिए और शांत हो जाइए आप, समझे? आपको देखिए चोट आई है, कितनी चोट आई है, आपने देखो खुद को हर्ट कर लिया है। और हाँ आप शांत रहो, ठीक है ना? ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं। ओके सामने से हटो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और हाँ कहीं नहीं बैठना है, ना ही कुछ आराम करना है। मुझे बस जानना है, जो जानना है उसका आंसर चाहिए मुझे। दैट्स इट। कोकी हटो सामने से, मैं बोल रहा हूँ ना। नहीं हबी नहीं हट रही हूँ, आप शांत हो जाओ, पहले शांति से बात करेंगे हम, ठीक है ना? और ऐसे गुस्से में बात करना ठीक नहीं है। कोकी बोला ना, मैं नहीं चाहता तुम्हारे हीरों का गुस्सा तुम पर उतार दूं मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी तुम्हें हर्ट करना। और ये मेरी सिस्टर का मेरा मैटर है, और मेरी सिस्टर से मुझे कैसे बात करनी है, क्या क्वेश्चन करने हैं, वो मैं खुद डिसाइड करूँगा, ना कि तुम। तो साइड रहो, और तुम्हें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, मुझे पता ही था ऐसे कुछ होगा। मैं मम्मा मुझसे नहीं हुआ, मैं नहीं बोलूँगी, इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगी। अगर मैंने कुछ बोला ना तो हो सकता है बात और बिगड़ जाए। मुझे लगता है दी को आंसर दे देना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रिंसेस आंसर दो, मुझे जानना है, क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रिंसेस आई मीन जेहोप से तो बिल्कुल नहीं है ना, वो जेहोप नहीं है ना, कोई और होगा ना। प्रिंसेस देखो, अगर वो कोई और होगा ना, अगर वो अच्छा होगा, बॉय अच्छा होगा, उसका नेचर अच्छा होगा, तुम्हारे कैपेबल होगा तुम्हारे लिए, तो मैं पक्का से उससे बात करूँगा, तुम्हारी वेडिंग भी करा दूँगा। बेबी आंसर दो, वो जेहोप नहीं है ना, कोई और है ना? वो यंग मतलब हाँ वो आप सही बोल रहे हो। ओह तो इसका मतलब कि ये सारी पिक्चर्स एडिटेड हैं, है ना? जिंगे प्रिंसेस, है ना? ये एडिटेड है ना? हाँ आई थिंक से एडिटेड है, मुझे लगा ही था कि एडिटेड है। मैं भी ना बेकार में ही गुस्सा करता हूँ। पर प्रिंसेस एक बात अच्छे से सुन लो, जान लो, मैंने इन पिक्स को चेक कराना है। अगर ये सच में एडिटेड नहीं हुई देन तुम्हारा झूठ, सच में मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे झूठ के लिए क्या करूँगा। आई डोंट नो, इसलिए बोल रहा हूँ, फिर से एक चांस दे रहा हूँ। झूठ नहीं प्रिंसेस, क्योंकि जिस तरह की पिक है ना, मुझे देख देख कर बस गुस्सा आ रहा है। हाँ ये जेहोप है ना, और तुम हो, एडिटेड है ना, ये रियल नहीं है ना? तुम नहीं थी ना उसके साथ कल, फिर तुम किसके साथ गई थी? हाँ यंग मैं क्या बोलूं, मुझे बस डर लग रहा है। अब झूठ बोला तब तो मैं बिल्कुल गई, सच बोलूंगी तब भी गुस्सा करेंगी यंग, पर सच बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर झूठ बोला तो सच में पता नहीं क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। वो मुझ पर आँख बंद करके भरोसा करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं आकर, और मैं क्या कर रही हूँ, झूठ बोलती जा रही हूँ। यंग हाँ वो जेहोप है, मैं जेहोप से मिलने गई थी, उससे ही प्यार करती हूँ। ये सारी पिक्चर्स एडिटेड नहीं है, ये रियल है, हम दोनों साथ में थे। शट अप। हाँ मुझे लगा नहीं था प्रिंसेस तुम मुझसे झूठ बोलोगी, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था। हाँ इसका मतलब कि तुम पहले झूठ बोल रही थी। यंग आपने मुझे स्लैप मारा, आप मुझे स्लैप कैसे मार सकते हो? हाँ मैं तो आपकी प्रिंसेस हूँ ना। हाँ प्रिंसेस, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? मैं तुमसे कितना भरोसा करके आया था पूछने कि ये सच है झूठ है। नहीं तुमने झूठ बोलना बेटर समझा ना, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये नहीं बोलता कि मैं पिक चेक कराने वाला हूँ तो तुम मुझसे झूठ बोलती है ना। आई एम राइट? अभी नहीं, आप मार नहीं सकते हो दी को, आपने उन्हें स्लैप कैसे मार दिया? अभी आप यहाँ रहो, समझे? आप गुस्से में हो, देखो ऐसा मत करो, वो आपसे ऑलरेडी डर रही हैं, ऐसा मत करो। देखो बिल्कुल नहीं, आप शांत हो जाओ। देखो आपके भी हाथ में चोट आई है, आप उन्हें भी हर्ट कर रहे हो साथ में। शट अप कुकी, बोला ना तुम दूर रहो मेरे मैटर से। और हाँ तुम्हें मेरे मैटर में बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे यंग का गुस्सा तुम पर उतार दूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। और हाँ तुम्हारा यंग था ना, तुम्हें पता होगा ना इन सब चीज़ के बारे में, तुम मुझे ये बताओ तुम्हें पता था या फिर नहीं पता था? वो मुझे
हाँ बोलो, क्या तुम्हें पता था? नहीं पता था? हाँ, तुम्हारी मम्मी ने ऑफ कोर्स तुम्हें बताया होगा कि वो मेरी बहन को डेट कर रहा है, मेरी बहन के साथ अय्यासियां कर रहा है, घूम रहा है। अभी शट अप, क्या बोलते जा रहे हो? वो कोई टाइम पास नहीं कर रहे थे, बस वो प्यार करते हैं, तो क्या गलत है? हाँ, प्यार ही तो करते हैं वो दोनों। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। हाँ, प्यार प्यार फटना यूज ही मत करो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में कोई लॉयल हो। आई कांट बिलीव, मैं किसी और पे भरोसा कर सकता हूँ पर तुम्हारी फैमिली पे बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आपको तो मुझ पर भी भरोसा नहीं होगा। मैं भी तो आपकी एनिमी की बेटी हूँ ना। हाँ, अभी आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? योंग मेरे ऐसे नहीं है डैडा जैसे, और आपने जो किया मैं कभी कुछ नहीं बोलती आई हूँ। अभी देखो, आप मेरे डैड से मेरे योंग को कंपेयर नहीं कर सकते हो, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। बस वो लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से, क्या गलत है इसमें? आप मुझसे प्यार करते हो तो आपको तो मुझसे भी वेडिंग नहीं करनी चाहिए थी ना। हाँ, मैं भी तो एनिमी की बेटी हूँ ना, आप मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? बोलो अभी। हाँ, आप मुझे उठा कर लेकर आ गए, वेडिंग कर ली, इतना कुछ कर लिया, तब आपको नहीं लगा कि मैं एनिमी की बेटी हूँ? शट अप, तुम्हारी बात अलग है। क्यों, मेरी बात क्यों अलग है? क्या मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? हाँ, अलग से हूँ, उन्हीं की बेटी हूँ मैं। हाँ, तो आप तो मुझे भी इंडायरेक्टली वही बोल रहे हो ना। शट अप कुकी, शट अप। हाँ, मैं तुमसे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। और हाँ जिंकिए, ठीक है, कोकी के कहने पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर एक बात अच्छे से सुन लो, तुम्हारी लाइफ का डिसीजन मैं लूँगा, और अगर जोहब की जगह कोई और होता ना तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, पर उसे नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, आज के बाद तुम्हारा बाहर आना जाना बंद, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी, अगर जाओगी तो साथ में गार्ड्स जाएंगे, वो भी 10-15 गार्ड्स। तुम्हारे आगे पीछे कहीं तुम्हें कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ गार्ड्स ना हो। नहीं योंग, ऐसा मत करो, देखो प्लीज, देखो योंग, गार्ड्स भेजने की जरूरत नहीं है, और प्लीज योंग समझने का ट्राई करो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। प्लीज योंग, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, मैं तब से प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है, हम वेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप मेरी वेडिंग कराना चाहते हो तो उसी से करा दो ना, क्या दिक्कत है? जो बहुत अच्छा है। शट अप, बोलो ना, मुंह बंद रखो। और हाँ, अच्छा, वो कहीं से अच्छा नहीं है, बोलो ना, कहीं से भी नहीं अच्छा है वो। और हाँ, मुझे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है वो, इसलिए बोल रहा हूँ कि उससे दूर रहो, उतना बेटर रहेगा। नहीं योंग, मत करो ना ऐसा, प्लीज मत करो, देखो मुझे अलग मत करो, मैं सच में जॉब के बिना नहीं रह सकती हूँ। योंग प्लीज मत करो ऐसा, मेरा आना जाना मत बंद करो ना बाहर, प्लीज ऐसा मत करो। मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि तुम्हारा आना जाना बंद, जो भी स्टडी है तुम घर से ही करोगी, और रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम दिलाने तुम्हें सिर्फ मैं जाऊँगा, और बाकी उसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और रही बात जो होगी, उसे तो मैं अच्छे से वार्न करूँगा, एक बार में मान गया तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट चांस मैं नहीं दूँगा, क्योंकि नेक्स्ट चांस मैं दे दूँ ऐसा इम्पॉसिबल है, और उसकी कोई गलती नहीं है, तो इसीलिए मैं उसे माफ़ कर रहा हूँ। ये फर्स्ट एंड लास्ट गलती है उसकी, अगर उसने दोबारा तुम्हारी तरफ पलट के देखा ना तो मैंने उसकी आंखें निकाल लेनी है। योंग, समझने का ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो आप? हाँ, आप तो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो ना, फिर जोहब को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? वो कितना तो अच्छा है ना, वो मेरे एनिमी का बेटा है। अच्छा, कहीं से नहीं है वो, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है वो। और हाँ, तुम्हारी वेडिंग मैं जल्द से जल्द कराऊंगा, तुम्हारे लिए बॉय मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया है, वो रेडी है, और तुम रेडी हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी वेडिंग 1 वीक बाद है, मैं तुम्हारी वेडिंग करा दूंगा, और दैट्स इट, तुम्हारी वेडिंग करा दूंगा, तुम उस जोहब से ऑफ कोर्स से दूर हो जाओगी। क्या? नहीं योंग, ऐसा नहीं करना है योंग, नहीं, देखो ऐसा मत करो, मैं किसी और से वेडिंग नहीं करूंगी, मुझे नहीं करनी किसी और से वेडिंग। मैं जोहब से प्यार करती हूँ तो मैं उससे वेडिंग करूंगी ना, किसी और से वेडिंग क्यों करूँ? नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं भी देखता हूँ तुम कैसे नहीं करोगी वेडिंग, मैं तुम्हारी वेडिंग उसी से ही कराऊंगा, क्योंकि मैं जोहब को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है प्रिंसेस, वो तुम्हें कुछ टाइम तक खुश रखेगा, देन उसके बाद इट्स ओके टैंग,
कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसेस, समझने का ट्राई करो। देखो, ये 4 दिन का प्यार है और कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, और फिर अगर उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा फिर वो तुम्हारी तरफ पलट के भी नहीं देखेगा। समझने का ट्राई करो बेबी। मैं जिसे चूज किया हो ना वो बहुत अच्छा है, तुम्हारा लाइफ टाइम साथ निभाएगा और हमेशा हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा, बहुत अच्छे से रखेगा। जैसे मैं तुम्हें ट्रीट करता हूँ ना प्रिंसेस की तरह, तुम्हें एकदम क्वीन बना के रखेगा अपनी। समझने का ट्राई करो। देखो, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ प्रिंसेस। देखो, मैं जिससे वेडिंग करा रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी वेडिंग उसी से ही होगी। और हाँ, रेडी रहना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। शोंग, सही है ना, वो जैसा आप समझ रहे हो वैसे नहीं है। हाँ, प्लीज कोकी कुछ करो, प्लीज बोलो ना, शोंग को समझाओ। देखो, मैं किसी और से वेडिंग नहीं कर सकती हूँ। अगर ऐसा रहा ना तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। वेडिंग नहीं करूंगी लेकिन किसी और से, मैं जो से प्यार करती हूँ उसी से ही वेडिंग करूंगी। अगर उससे नहीं हुई मेरी वेडिंग तो मैं किसी से भी नहीं करूंगी। मॉम डैड, आप लोग भी ये बात सुन लो, अगर मेरी वेडिंग उससे नहीं हुई तो मैं किसी से भी नहीं करूंगी। हाँ, मैं क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे। मॉम, अभी ऐसे क्यों है, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे थे? माना, मैं भी तो हूँ ना एनिमी की बेटी, देन मुझसे तो वेडिंग कर ली थी। फिर मेरी यंग को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? मेरे यंग तो कितने अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे हैं, दी का अच्छे से ख्याल रखेंगे, मुझे पक्का से यकीन है। मॉम, आप एक बार बात करना ना अभी से। हाँ बिल्कुल, मुझे बात तो करनी पड़ेगी। मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकती हूँ, और अगर सच में उसने कुछ कर लिया ऐसा वैसा तो नहीं, मैं अपनी बच्ची को नहीं खो सकती हूँ। मैंने ऑलरेडी अपना बच्चा पहले खो चुका हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो आरएम, कुछ भी करके समझाओ डेयांग को, मैं अपनी बच्ची नहीं खोना चाहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत मुश्किल से, मेरा और कोई बच्चे नहीं है, समझ रहे हो ना? मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकती हूँ, बिल्कुल नहीं। उसे समझाओ, समझाने का ट्राई करो। मैं भी बात करूँगी। कोकी, देखो, तुम्हें भी ट्राई करना है एक बार बात करके। मॉम, मेरे बात करने से कुछ नहीं होगा, ये बात आपको भी पता है, क्योंकि मैं कुछ भी बोल लूँ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरी बातों से। इसलिए आप बात करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हें मेरे ऊपर या मेरे ह्यूम के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं समझती हो प्रिंसेस? तुम में मेरी जान बसती है। हाँ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ तुम्हें खोना, बिल्कुल नहीं खोना चाहता हूँ। हाँ, नहीं चाहता अपनी दी की तरह तुम्हें भी खो दूँ मैं। हाँ, उस गाय ने भी ऐसे ही नाटक किया था, मेरी दी के साथ नाटक किया था, प्यार का नाटक किया था, और बाद में क्या किया? हाँ, उसकी वजह से मैंने अपनी फैमिली खो दी पूरी तरह से। मैं अकेला पड़ गया, मैं अपनी दी को खोल दिया। मैंने जिनके साथ मैंने इतनी लाइफ स्पेंड की, उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट किया था। मैं इतना छोटा जो था और मैंने उन्हें खो दिया। मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें भी खो दूँ, और बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो जैसा कि मेरा दी के साथ हुआ। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, और अगेन तो ये सब बिल्कुल नहीं। आई नो तुम्हें सब बुरा लग रहा होगा, अभी तकलीफ दे रहा होगा, आगे अच्छा लगेगा। हाँ, आगे तुम्हें पक्का से इस डिसीजन से कोई रिग्रेट नहीं फील होगा। आई नो तुम हैप्पी रहोगी। अभी रिलैक्स, शांत हो जाओ, रोना बंद करो। आई नो मुझे नहीं पता आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आप क्या सोच रहे हो, पर मैं समझ सकती हूँ। आप कुछ तो है जो आप छुपा रहे हो। पर सुनो अभी, मेरी बात अच्छे से ध्यान से सुनने का ट्राई करो। अभी दीना प्यार करती है उनसे, और अगर आपको क्या लगता है आप किसी और से वेडिंग कराओगे तो क्या वो खुश रहेंगी? आपको पता है अगर ऐसा रहा ना तो वो अपनी जान दे देंगी। वो ऐसा बोल रही थी, आपको नहीं लगता क्या कि आपको हाँ बोल देना चाहिए? नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता है, और वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुझे पता है मेरी प्रिंसेस बहुत स्ट्रांग है, और वो ये सब कर ही नहीं सकती है। और रही बात तुम्हारी तो कोकी, देखो अभी मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेले छोड़ दो प्लीज़। एक काम करो, तुम यहाँ रुको, मैं जाता हूँ यहाँ से। क्या? नहीं, आप कहीं मत जाओ। ठीक है, मैं आपको अकेला छोड़ दूँगी, पर आप यहाँ बैठो, पहले मैं बैंडेज कर देती हूँ, फिर उसके बाद आप अकेले रहना चाहते हो ना, रह लो। मैं नहीं आपको ऐसे ही छोड़ दूँगी, ठीक है ना? यहाँ रुकूँगी, पर
यहाँ से कहाँ जाऊँ, रूम से तो नहीं जा सकती ना अभी, तो यहीं रुकूंगी, आपसे बोलूँगी नहीं, कुछ नहीं बोलूँगी। आप रह सकते हो अकेले, जैसे आपको ठीक लगे। ओके फाइन। हाँ अभी क्या बोलूँ मैं आपको, क्या बोलूँ, कैसे समझाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है, पर आपका साथ नहीं दे सकती हूँ। सॉरी हबी, मैं दी की तरफ से हूँ और मैं उनकी हेल्प करूँगी ऑफ कोर्स से। मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, अगर सच में उन्होंने कुछ कर लिया तो। नहीं, उन्होंने मेरा ऑलवेज साथ दिया है, हमेशा साथ दिया है, हर सिचुएशन में। आज मेरी बारी है तो मैं से कैसे छोड़ दूँ, उनको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं उनकी हेल्प करूँगी इन सब में। उसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। कोकी टेहांग के बीच में सब नॉर्मली चल रहा था, उनके बीच में जस्ट नॉर्मली बात होती थी और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि टेहांग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहा था जिंगे की फेडिंग के लिए। और जिंगे का आना जाना बाहर सब कुछ बंद था, यहाँ तक उसका फ़ोन पे बात करना और टोटल सब चीज़ें। और जेहोप भी जिंगे से नहीं मिल पा रहा था, उसे इन सब चीज़ के बारे में पता था, पर फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि टेहांग ने अपने घर की सिक्योरिटी एकदम से बढ़ा दी थी और बिना उसके परमिशन के कोई भी अंदर आ जा नहीं सकता था। तो ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते फेडिंग का दिन आ जाता है। मामा नहीं होना है मुझे रेडी, क्यों कर रहे हो? मुझे रेडी नहीं होना है और ना ही मैं वेडिंग करना चाहती हूँ, मुझे नहीं करनी किसी से भी वेडिंग, मैं नहीं करूँगी। बोला ना मैंने, मम्मा शोंग को बोलो मैं वेडिंग नहीं करना चाहती हूँ। अगर सच में ऐसा रहा ना तो मैं देखना पॉइजन खा लूँगी। हाँ फिर आप लोग मुझे मत बोलना, मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैं लास्ट मोमेंट तक बोल रही हूँ, मुझे नहीं करनी, मुझे जेहोब से बात करनी है, मेरी बात उससे कराइए। मॉम आप चाहिए, मैं रेडी करता हूँ अपनी प्रिंसेस को। हाँ शोंग आप यहाँ? हाँ वो मैं रेडी हो रही थी, बस मतलब मुझे एक बार जेहोब से बात करनी है। शोंग प्लीज़ मेरी बात करा दीजिए ना। बेबी बैठो, यहाँ बैठो, तुम ना कैसे जिद करती हो। चलो तुम रेडी तो हुई, बाकी तुम्हें रेडी करने का मैं तुम्हें रेडी करूँगा आज। बचपन में तुम्हें रेडी करता था ना, आज देखो मैं तुम्हारी वेडिंग के लिए तुम्हें रेडी करूँगा। चलो बैठो, यहाँ बैठो, आज मेरी डॉल एकदम डॉल जैसी लगेगी। हाँ शोंग सुनिए ना, मैं कुछ बोल रही हूँ। शोंग मुझे वेडिंग नहीं करनी है, बात समझिए ना, क्यों करा रहे हो मेरी वेडिंग? देखो मुझे जेहोब से बात करनी है, मैं उससे वेडिंग करना चाहती हूँ, उससे प्यार करती हूँ। प्रिंसेस तुम कितना बोलती हो, शांति से रहो। देखो ऐसे मेकअप खराब हो जाएगा ना, मैं मेकअप कर रहा हूँ तुम्हारा। शोंग आप क्यों नहीं सुन रहे हो मेरी बात, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। शोंग नहीं करना है मुझे ये सब, नहीं करूँगी, मैं नहीं रेडी होंगी, मुझे नहीं करनी वेडिंग, नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी। मुझे बस जाना है, मैं जेहोब से प्यार करती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ। शट अप प्रिंसेस, देखो तुम्हारी वेडिंग है और मैं तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ। आई नो मैं 1 वीक से तुम्हारे पास नहीं आया, नहीं तुमसे बात की है अच्छे से, पर सॉरी प्रिंसेस, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ ना, इसीलिए। और बस मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं तुम्हें फेस नहीं करना चाहता था, नहीं चाहता था कि मैं कभी गुस्सा करूँ तुम पे। सॉरी मैंने तुम पे हाथ उठा दिया था ना उस दिन, तुम्हें स्लैप मारा था। इट्स ओके शोंग, मुझे बुरा नहीं लगा उसका, पर प्लीज़ शोंग समझिए ना, आप तो मुझसे प्यार करते हो ना, इतना प्यार करते हो, फिर क्यों कर रहे हो ऐसा, मत करो ना प्लीज़। हाँ मैंने बोला ना प्रिंसेस तुम रेडी हो पूरी तरह से, बस थोड़ा सा बाकी है, मैं तुम्हें अभी रेडी कर रहा हूँ। और हाँ अपना ख्याल रखना, और हाँ अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझे एक कॉल करना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। शोंग इन सब की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बात का आंसर दो, आप मेरी बात कराओगे नहीं कराओगे? वो मैं नहीं कराना वाला हूँ, ना ही कोई बात कराने वाला हूँ, ना ही तुम मुझसे बात कर रही हो, समझी प्रिंसेस? दैट्स इट, तुम रेडी हो फुल्ली अच्छे से। और हाँ ये रूम तब तक लॉक रहेगा जब तक खुद मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा, ओके? तो जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो रेडी रहना, ठीक है ना? और वेडिंग में कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। तो प्रिंसेस मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम वेडिंग में कोई तमाशा नहीं करोगी, प्रॉमिस करो मुझसे। हाँ शोंग नहीं करना मुझे कोई प्रॉमिस, नहीं करूँगी मैं प्रॉमिस, आपको पता है ना अगर मैंने एक बार प्रॉमिस कर दिया तो नहीं तोड़ सकती हूँ, नहीं करूँगी मैं कोई प्रॉमिस, नहीं करूँगी प्रिंसेस, इसीलिए बोल रहा हूँ मुझे प्रॉमिस दो कि तुम कोई भी तमाशा नहीं करोगी वेडिंग पे। हाँ वहाँ पर पहुँच कर अच्छे से वेडिंग कर लोगी।
ओह प्रिंसेस, बोलो ना, कुछ बोलो, मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ। ओह हबी, आप यहाँ पे हो? वो मैं, ओह दी रेडी हो गई आप? वैसे क्या हुआ, यहाँ क्या बात चल रही है? कुछ नहीं, मुझे प्रॉमिस चाहिए। प्रिंसेस प्रॉमिस दो मुझे, बोलो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी वेडिंग में, और कुछ तमाशा नहीं करोगी, अच्छे से वेडिंग कर लोगी। दी हाँ बोल दो। क्या कुकी, क्या बोल रही हो? मैं हाँ बोल दूँ? ये तुम बोल रही हो, कैसे? देखो कुकी, एक बात अच्छे से सुन लो, अगर मैंने प्रॉमिस कर दिया, माना, मैं वेडिंग में कोई तमाशा नहीं करूँगी, और उसके बाद जो करूँगी ना, उसके लिए इन सब की जिम्मेदार शोंग खुद को समझेंगे, और उसके बाद मुझे ब्लेम मत देना। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कुछ भी ऐसा करना, क्योंकि मुझे पता है शोंग ये सब हैंडल नहीं कर पाएंगे। पर अगर सच में मेरी वेडिंग हो गई ना, तो मैं सच में कुछ ऐसा करूँगी जो आप लोगों ने नहीं सोचा होगा। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दी आपको मुझ पर भरोसा है ना? आप हाँ बोलो, प्रॉमिस कर दो, बाकी मैं संभाल लूँगी। क्या सच में? पर तुम क्या करने वाली हो कुकी? मैं कुछ भी करने वाली हूँ, बाकी आप बस प्रॉमिस कर दो, मैं देख लूँगी बाकी का। आप प्रॉमिस करो दी, जिससे कि हबी को कोई शक ना हो, कोई डाउट ना हो आप पर, जिससे वो रिलैक्स हो जाए। कम से कम बहुत परेशान है 1 वीक से। ओके ठीक है, ओके प्रॉमिस योंग, मैं कुछ भी नहीं करूँगी वेडिंग में, कोई तमाशा क्रिएट नहीं करूँगी, अच्छे से वेडिंग कर लूँगी। गुड, ये हुई ना बात मेरी प्रिंसेस वाली। लव यू प्रिंसेस, मुझे पता था तुम मुझे ज़रूर प्रॉमिस करोगी, और जहाँ मैं बोलूँगा वहीं वेडिंग करोगी। आई नो, मुझे तुम पर ट्रस्ट था। ओके तो मैं जाता हूँ, और हाँ कुकी तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। ओके तो मैं तुम्हें अभी लॉक करके जा रहा हूँ, बाकी वेडिंग के टाइम पे जब प्रीस्ट बुलाएंगे तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा, ठीक है ना? मैं खुद लेने आऊँगा, तभी डोर ओपन करूँगा। पर शोंग आप मुझे लॉक करके कैसे जा सकते हो? शोंग बात तो सुनिए, मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ। चलो कुकी। हाँ बिल्कुल मैं चल रही हूँ, बस मुझे उससे थोड़ा मिलना था ना, तो मैं एक बार उसे हक कर लूँ क्या, अगर आपकी परमिशन हो तो? हाँ बिल्कुल कर सकती हो हक मेरे सामने। ओके ठीक है। जिंगे, ये मैं तुम्हें फ़ोन दे रही हूँ, ये अपने पास रखना, ठीक है ना? और फिर मैं जो बोलूँ तो अच्छे से सुनना, ठीक है ना? जो मैं बोलूँ वही करना है तुम्हें, ठीक? हाँ ओके ठीक है। आप मैं वेट करूँगी, और हाँ फ़ोन साइलेंट पे है, उसे साइलेंट पे ही रहने देना। दिल में